अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मटन की शनवारी कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रेवी वाली है ये, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप जो है वो इस तरीके से अपनी कढ़ाई बनाइएगा और बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम बीफ़ जो है वो कढ़ाई कट बीफ़ है, यानी कि इसमें बोन्स भी हैं और मिक्स है, ठीक है। और इसकी आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने, ठीक है। इस तरह जो है हम इसको छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बोन भी साथ में है, मिक्स गोश्त है हमारे पास, ठीक है। अच्छे से आपने इसको साफ़ करके इसकी जो है वो छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लेनी है। थोड़ा बहुत एक दो फट वाला पीस भी रखिएगा, उससे ज़रा परफेक्टली जो है वो शनवारी का टेस्ट आएगा। बिल्कुल मज़े की बेहतरीन किस्म की जो है कढ़ाई बनने वाली है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं चीज़ें इसकी। सबसे पहले मैंने ले ली हैं टमाटर, ये 10 से 12 टमाटर हैं। 2 kg हमारे पास गोश्त है, ठीक है। इनको आपने हाफ़ कट कर ले लेना है, ठीक है। अगर चाहें तो आप पूरे भी रख सकते हैं। साथ में हम ले लेते हैं स्पाइसेस। इसमें हैं जी मेरे पास 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 2 हरी मिर्चें उनको क्रश किया है, ठीक है। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। फ्रेश भी है और फ्रोज़न भी मेरे पास था, ठीक है, वो मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, जस्ट साल्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गार्निश के लिए हरी मिर्चें ले ली हैं, साथ में हरा धनिया ले लेंगे, ठीक है। और 1 कप योगर्ट जो है, क्योंकि ये हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं और ग्रेवी वाली में योगर्ट जो है वो मस्ट जाएगा, ठीक है। 1 कप यानी कि 1 पाव तक जो है वो हमारे पास योगर्ट है। सबसे पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं। ऑयल में पैन में डालेंगे घी। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन घी में जो है वो कढ़ाई का टेस्ट ज़रा डबल हो जाता है, ठीक है। और देसी घी भी ले सकते हैं आप, नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा लहसुन का पेस्ट फ्राई होगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे ही हमारा लहसुन हल्का सा जो है वो सौते हो जाएगा फिर हम इसमें जो है वो दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। दूसरे स्पाइसेस जो है वो ऐड इसमें अदरक चली जाएगी और ठीक है, इसको आपने हल्का सा जो है वो फ्राई करना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का रहेगा। लहसुन हमारा तकरीबन जो है वो सौते हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो अदरक ऐड कर देंगे, ठीक है। अदरक जो है वो हमारी 2 टेबलस्पून अदरक थी, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। जो हमारे पास फ्रोज़न भी पड़ा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है। बस स्टार्ट में ही जो है ना वो आपका बेस जो है ना अगर अच्छी हो तो आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत मज़े की बनती है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में बहुत क्विक और जल्दी बनाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक तो जो मीट है वो उसको आप प्रेशर कर देते हैं, और दूसरा जो ये है कि स्टार्ट में जो है वो अगर आपकी बेस जो है ना वो अच्छी हो, जैसे लहसुन और अदरक को आपने ब्राउन नहीं करना और जस्ट इसका फ्लेवर आपने निकालना है। इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसमें जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका आपने फ्लेवर निकालना है। फ्लेवर निकालते ही फिर हम इसमें मीट डाल देंगे, ठीक है। सारा मीट आपने इसमें डाल देना है और मीट का हम करेंगे कलर चेंज, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से और इसका भी आपने जो है वो टेंडर इस तरह नहीं करना, इसको आपने जस्ट इसका कलर चेंज करना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर लॉक हो जाए और जो एग्जैक्टली हमारा शनवारी का टेस्ट है वो आपको मिलेगा। गलने के बाद भी इसका टेस्ट जो है ना वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भी इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। सारा जो मीट है वो हमने इसमें डाल देना है और फिर हमने इसको करना है फ्राई अदरक लहसुन के पेस्ट में जो है ना, और अब हम इसको करेंगे फ्राई अच्छे तरीके से। आपने इसका जो कलर है ना वो चेंज करना है अच्छे से जो है ना। और ये चीज़ें बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना निकले। और मीडियम फ्लेम है नीचे से, ठीक है, हाई फ्लेम नहीं रखना आपने। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये फ्राई होगा
और इसका कलर चेंज होगा। फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये देखें अच्छा सा जो है ना वो मीट हमारा फ्राई हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। और आप पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो में जो है ना बहुत सी गोल्डन टिप्स होती हैं जो आपके खाने को बहुत ज़्यादा मज़े का और लाजवाब बना देती हैं। इसमें हम जो है वो अच्छे से इसको फ्राई करते जाएंगे, मीट का कलर चेंज करेंगे। जैसे ही मीट का कलर चेंज होगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। मीट जो है वो हमारा कलर चेंज कर रहा है। जैसे जैसे हमारे मीट का कलर चेंज होगा, ठीक है, इसकी अच्छी सी खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे जी 1.5 चम्मच नमक, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्पाइसेस दिखा चुकी हूँ, ठीक है। और साथ में इसको आप मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जितने भी स्पाइसेस हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। स्पाइसेस में शामिल थी ब्लैक पेपर, नमक, और उसके बाद था हमारे पास हल्दी थी 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें थी क्रश की हुई, वो डाल देंगे हम अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। आपका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, लाजवाब बनेगा और आपको पसंद आएगा। कोई भी ओकेज़न हो या फंक्शन हो उसमें आप इसको जो है ना वो बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखिए मीट जो है वो हमारा अच्छा सा फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से जो है ना मीट ने अपना कलर छोड़ दिया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जैसे ही आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, इट्स मीन कि आपने अब नेक्स्ट जो है ना वो इसका स्टेप शुरू कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छे से इसका हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मीट जो है वो हमेशा फ़्रेश जो है ना वो कोशिश किया करें। सम टाइम मीट नहीं मिलता तो फिर आपको फ्रोज़न इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ कोशिश किया करें कि जब आप मीट लेके आएँ फ्रेश, जिस दिन लेके आएँ उसी दिन ही उसको बना लें। उसका टेस्ट जो है ना वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है फ्रेश मीट का। और अगर आप फ्रोज़न इस्तेमाल करें तो फिर उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो है ना उसमें एक ये नमकीन जो है वो भी जो मीट होता है उसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, ठीक है। हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इसमें मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हल्दी चली जाएगी हमारी, हरी मिर्चें चली जाएंगी, ठीक है। देखें इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी काले नहीं पड़ना और आराम से जो है ना वो आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। साथ साथ स्पाइसेस को जो है ना फ्राई करते जाना है ताकि उनके अंदर इसका फ्लेवर जो है वो लॉक हो जाए। अच्छे से जो है ना वो इसमें फ्लेवर इसका लॉक हो चुका है, ठीक है। हल्दी, हरी मिर्च और नमक, अभी सिर्फ ये चीज़ें मैंने डाली हैं, ठीक है। और इसको साथ साथ हम फ्राई कर रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी कमाल की खुशबू आ रही है, ठीक है। अच्छे से जो है ना वो आपने इसको फ्लेवरफुल बनाना है। अच्छी चीज़ बनाने के लिए जो है ना वो आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है ना वो आपका दिल से और मोहब्बत से बनाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो है वो खाने वालों को चाहिए कि वो तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और जैसे देखने वालों को चाहिए कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है और कैसी जो है वो आपकी जो ये बननी है कैसी आपको लगनी है, किस तरह हम इसको अच्छा कर सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी हम वेरिएशन ला सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में आप बनाएं, लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब सारा हमारा मसाला और ये चिकन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर को जो है वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है वो आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो आप नहीं कर पाते। तो
क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया होता है कि अल्लाह ताला आपकी नीयतों से वाकिफ़ होता है, और जब अमल का जो दारोमदार होता है वो आपकी नीयत पे होता है, और नीयत आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपका अमल खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। और नीयत का अजर जो है वो उसी टाइम ही मिल जाता है जब आप इसका इरादा कर लेते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अच्छी अच्छी नीयतें किया करें, क्योंकि अच्छी नीयत करने से भी अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सवाब अता करता है। ठीक है, हमारा मीट जो है वो देखें बेहतरीन किस्म का जो है वो फ्राई हो चुका है, यानी कि सही जो है ना इसका फ्लेवर जो है लाक हो चुका है, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, 7 से 8 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको आपने हाफ़ कट करना है क्योंकि अभी हमने इसका जो छिलका है वो पील करना है। अब हम लगा देंगे इसको दम। ठीक है, 3 से 4 मिनट दम लगाएंगे ताकि टमाटर का छिलका जो है वो सॉफ़्ट हो जाए और उसको हम रिमूव कर दें। ठीक है, ये भी एक स्पेशल टिप होती है जो कि शनवारी में मोस्टली इस्तेमाल की जाती है, या कढ़ाई गोश्त में जो है ना मोस्टली यूज़ की जाती है। कोई भी आप कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो वीडियो फास्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं फास्ट की क्योंकि आपको एक एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए, और जस्ट जो है ना आपके पास परफेक्ट चीज़ जाए और आपको लगे कि आपने शनवारी कढ़ाई खाई है, और उसका टेस्ट जो है ना वो आपको ज़रूर आए। ठीक है, और अब इसको हम लिड लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए लिड लगा देना आपने। उसके बाद जो है हम लिड उतार देंगे और फिर हम पील कर देंगे टमाटर का छिलका। ठीक है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब उतारते हैं हम जी टमाटर का छिलका। ये देखें ऑटोमेटिकली जो है ना 3-4 मिनट बाद जो है वो आप छिलका जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपने सारे छिलके जो है रिमूव कर देने हैं। अच्छे तरीके से आपने रिमूव कर देने हैं छिलके। जो आपको शनवारी पे ग्रेवी वाली कढ़ाई दी जाती है उसमें जो है टमाटर और योगर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसमें आप प्याज वगैरह जो है ना वो नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, और यही स्पेशलिटी होती है कुछ इलाकों की, कुछ चीज़ों की, जिसकी वजह से उनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट लगता है। ठीक है, ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छा सा मिक्स हो चुका है हमारा। ठीक है, इसको जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड कर देंगे। सॉरी, जो है ना 1 पाव योगर्ट है हमारे पास, वो हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि अब हमने इसको लगाना है दम, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। ठीक है, आपने इसको दम लगा देना है। जैसे ही इसका दम लग जाएगा तो फिर आपका गोश्त भी टेंडर हो जाएगा और आपको जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गोश्त हमारा जल्दी ही टेंडर हो जाएगा क्योंकि ये फ्रेश मीट है और हमने इसके पीसीस भी छोटे छोटे कर लिए थे। ठीक है, और अच्छे से जो है ना वो योगर्ट के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। फ्लेम तेज़ करके तो आप इसको अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आपने भून लेना है इसको, और फिर आपने पानी डाल के तो लिड लगा देना है, और तकरीबन जो है वो आधा घंटे के लिए इसको दम लगाना है ताकि आपका गोश्त जो है वो अच्छा सा टेंडर हो जाए। ठीक है, अच्छा सा गोश्त टेंडर होने तक हम वेट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि क्या लुक है और क्या जो है वो स्टेज है, हमारा मीट जो है वो कहाँ तक बेहतरीन सा जो है वो सॉफ्ट हो गया है, और इसकी हमने कैसे अच्छे से जो है ना वो बुनाई करनी है, कैसे इसको सर्व करना है। नान के साथ आप सर्व कीजिएगा, और साथ में तंदूर की रोटी भी आप ले सकते हैं, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े का जो है ना वो आपकी कढ़ाई बननी है। किसी भी इवेंट पे या दावत पे आप ये कढ़ाई बनाइएगा। और ये जो बीफ की कढ़ाई है उसको थोड़ा टाइम लगता है गलने में, और मटन की कढ़ाई जो है वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं, और वो टेंडर भी जल्दी होती है। ठीक है, अब हमने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च डाली है। थोड़ा सा हम स्पाइस अपने मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि टेस्ट जो है वो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो आपके जो है ना वो एग्जैक्टली जो है ना इस चीज़ को पकड़ें और आपको ये अच्छी लगे। ठीक है, और अच्छे से जो है ना एक ये भी यूनिकनेस है कि इसके पीसीस हमने छोटे कर लिए हैं। ठीक है, आप भी इसके पीसीस छोटे छोटे कर लीजिएगा, इससे आपकी कढ़ाई की लुक भी अच्छी बनेगी और आपका मीट भी जल्दी गल जाएगा, और जो है ना वो खाने वाले को भी आसानी से जो है वो खाया जाएगा। छोटा पीस जितना होता है उतनी अच्छे तरीके से आप इसको ले सकते हैं, अच्छे तरीके से जो है ना वो खा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से जो है ना वो आपने इसको भून लेना है।
मीट का ख्याल रखना है, मीट जो है वो आपका अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। और दम लगाने के बाद आपने मीट को इसी तरह जो है ना अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि ये लें जी तकरीबन 15 मिनट के बाद दम लगाया था। दम लगाने के बाद हमने मीट को जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना भूनते जाना है, ताकि आपका मीट जो है वो अच्छा सा टेंडर हो जाए। मीट हमारा टेंडर हो चुका है, देखें बोन के ऊपर से मीट जो है वो उतर चुका है। जैसे ही हमारा मीट टेंडर होगा, इसके बाद फिर हमने इसमें जो अपनी दूसरी चीज़ें कट की हुई थी वो ऐड कर देनी है। बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी जो है ना वो हमारी कढ़ाई रेडी है। इसमें हम डालेंगे अब डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है, हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। देख लें आप कितनी अच्छी ज़बरदस्त लग रही है। नान के साथ आप इसको लें और इंजॉय करें अपनी कढ़ाई को, और अपने टेबल पे ज़रूर इसको बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, 2-3 पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, और अदरक जो है वो उसको आपने इसी तरह हरी मिर्ची की तरह कट करके तो डाल देनी है। चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें पूरी भी ऐड कर सकते हैं। और बेहतरीन सी जो है कढ़ाई रेडी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।